सब दोस्तों बहुत बहुत सलाम ते वेलकम। सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं राब्ते कुरान पाक से। तो मैं दावा देता हूँ जनाब हाफिज इमरान साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसे आपको पता है कि ये मुस्लिम लीग नून की हम महाना मीटिंग हर महीने करते हैं और ये भी एक जुलाई की महाना मीटिंग है। इससे पहले हमने ये प्रोग्राम किया था 28 मई का, इसमें सब लोग आए थे वो और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। लेकिन अब हम अगला प्रोग्राम करना है 14 अगस्त का। उसके बारे में और जो अगला लाहे अमल है उसके बारे में बताएंगे हमें रहमतुल्ला बेग साहब। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ भाइयों को वेलकम कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और हमारे इस अंजुमन में एक और मौका दिया कि हम आपको दिल से, दिल की गहराइयों से वेलकम करें। हमारा मकसद ये आज प्रोग्राम करने का ये है कि हमारी जो पुराना जमात है उन्होंने हमें 2 दफ़ा उनके यहाँ प्रोग्राम और 2 दफ़ा हम सब लोग गए। हमने किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं किया, उन्होंने हमें इग्नोर किया। हमसे बतौर चीफ पैटर्न मुझसे नहीं पूछा गया कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं। मास्टर साहब ने पूछा, सेक्रेटरी साहब ने पूछा, मुफीद साहब ने पूछा और भी सब जितने सब ने पूछा कि क्या मसला है। उन्होंने किसी किस्म का कोई अच्छा काम नहीं किया। नंबर 1 तो उन्होंने जो हमारे चंदे के पैसे थे 8,000 करोड़ वो उन्होंने गलत इस्तेमाल किए, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमने फिर भी इग्नोर किया हर चीज़ और इग्नोर करने के बाद अब हमने उन्हें फिर दावत दी थी आगे। जब हम वहाँ 2 दफ़ा चले गए मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप लोग जाए या ना जाए, हम सब गए थे वहाँ, 2 दफ़ा गए। लेकिन उन्होंने हमारी परेशानी नहीं की। मैं उन्हें नहीं पूछा कि हम बतौर चीफ पैटर्न मेरे क्या काम है, मैं क्या चाहता हूँ करना, वट एवर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। और आज जब हमने सबको बुलाया और बाकायदा तौर पे हमने नोटिफिकेशन भी भेजा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं किसी भी बंदे का। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम उनको दुखाते नहीं हैं जैसे वो हमें करते हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं कि आया। मैंने उनके मतलब बात सदर साहब उनको भी और दूसरे भी उनके 3-4 मेंबर उनको भी कहा कि प्लीज़ आप ये गलत करें ना करें, ऐसा मिल के चलें। लेकिन वो हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं, जिसका बहुत बड़ा सबूत आज है कि उनमें से कोई एक भी आदमी नहीं आया। लिहाजा हमने सोचा, मेरे जितने वज़ीर बैठे हैं सारे, सब ने मिल के सोचा कि हम अपने ग्रुप को लेवल कर लें और हम जो काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से वही करें। लेकिन वो जो लोग हैं वो हमारे रास्ते की रुकावट बने के लिए हमें कोई परवाह नहीं। हम उनके रुकावटों के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से डेनमार्क में मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज सदीक की ये जो बैठक इसमें बरकत है और ये एक अच्छी जमात है। दूसरा, मैं आप सब भाइयों के तावन से हमने जो नाम रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेनमार्क के आगे मलक मोहम्मद सदीक ग्रुप,
क्योंकि हमारी सारी पार्टी को चलाने वाले वो थे, आज दुनिया में नहीं है, लिहाजा हम उनके नाम को जिंदा रखना चाहते हैं। और हम जो जब भी लिखा करेंगे कुछ तो उनका नाम जो है वो आया करेगा साथ, और उसी पे हमारी कॉरस्पॉन्डेंट होगी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के आला अहदेदारान प्रेस साहब से। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप भाई लोग हैं, मुझे मशवरा दें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपके तमाम बातों पे सर रखूँगा और अपने भाइयों के साथ मिल के चलूँगा। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको दावा देता हूँ जनाब नासिर शरीफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी अकेडमी के वो भी आए हैं, उनको वेलकम करते हैं। कुछ दोस्त और आ रहे हैं, हम दोस्त वेलकम करते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम है मीटिंग है, इसका मकसद ये है आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमें 14 अगस्त मनाना है और यहाँ ही मनाना है और शहजादी शांति से मनाना है, उसकी हमने तैयारी कर ली है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर हमने फैसला किया है कि हम बेग साहब की सरपरस्ती में किया करेंगे। हम यहाँ पे आती हैं और हमें इसका उनका मुझे प्लीज। बाकी जनाब, हम जमहूरियत पर हमारा यकीन है, जमहूरी हमारी पार्टी है और हम ठीक करना चाहते हैं। जमहूरियत का असूल जमहूरी का असूल ये है कि जमहूर जो है ये पार्टी आवाम से होती है, आवाम पर हुक्म करती है और आवाम ये बात फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड टू द पीपल। इधर असूल है कि सब वोट बराबर ने, कोई आकर नहीं, कोई किसी की मतलब ऐसे नहीं चलेगी, सब ने बराबर वोट ने, सब की राय चलेगी, सब ना लेके चलना है इंशाअल्लाह ताला। इस पर ज़्यादा वोट होंगे तो सिर्फ हम तस्लीम करेंगे, कोई भी सदा नहीं चलेगा, कोई कैंस नहीं है, कोई कहानी नहीं, इस जो बनते चला है। मैं सब बात है दूसरे आगे नहीं चलेगा। अगर 16 वोट के पास है, 15 के पास है, 16 गवर्नमेंट चलेगी, जो 80 जमहूरी से इन्हें चलाना है। दूसरी बात है कि मैं थे पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, 50 साल पहली मीटिंग सारी 1970 उसे टास्टर पास हुई थी, उसके बाद सिलसिला चल रहा है। फिर इसकी पाकिस्तान पीपल क्लब सोसाइटी बनाई है, 50 साल से चार्जी बनाएगा। मैं नून का 40 साल नंबर आ, मैं मतलब सोशल डेमोक्रेट में 15 साल पूरे 12 साल में डिस्ट्रिक्ट एक्ट था ग्रामीण का मुझे पाकिस्तान मस्जिद इस्लाम ग्रामीण इस्लाम के नेशनल पीछे से वो 12 साल में समझा गया सारा हमेशा किसी जमहूरी गया जमहूरी से घर रहा है। जमहूरी का खुदा नाराज नहीं होता, अगर जो ज़्यादा हम करने दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना है, ज़्यादा सीखा नहीं हो तो किसी भी आकर ना हो, कोई बराजी से ना हो, उसी में जो चलाइए सारे मिलकर चलाइए, अच्छी चीज़ें कराइए और मिल जाए और अच्छे दोस्त बन करेंगे। लिहाजा यही फैसला किया है कि बेग साहब सारे कमांडर ने, चीफ पैटर्न भी यही ने, सदर भी यही ने, सब कुछ यही ने, अस्सी न्यूट्राम या समझ अस्सी उन्होंने काम किया 2 दफ़ा अस्सी गए हैं, उन्होंने आज गए हैं, उन्होंने जलसा किया। जलसा उन्होंने सारा पहले किया कि पीटीए का बंदा कोई नहीं आएगा, पीटीए के बंदे जाएगी, काफ का बंदा कोई नहीं आएगा, काफ के बंदे आई समझ जाए कि सानू काफ के बंदे ने पीटीए बंदे कदे वोट नहीं दिया, बिल्कुल वोट सब लोग अस्सी लोगों ने क्यों खाने खिलाए जिन्होंने वोट नहीं दिया। मैं चाहता कि नून के बंदे इकट्ठे करो, नून ताकत उपजाओ, नून एक ताकत बात है, नून ऐसा कि मेरा उकरा नहीं। लिहाजा मैं इन्होंने भी कहना जो बंदे हम वोट नहीं देंगे, जो साढ़े नाम मिलना ही चाहिए, असं बनाना तैयार नहीं। पर मैं सब दोस्तों ने यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगाह करो, जो मतलब इतने बना दे, बड़े छिटकियाँ बना दे और सब पाकिस्तान एक पाकिस्तान है, सब पाकिस्तान है। उसकी बात यह है कि हर फैसला ला और इंशाअल्लाह मिल के करेंगे, जिस एक सीट और फैसला मंजूर होगा ऐसे ध्यान जाएगा, हमेशा फोर लिखी जाएगी, हमेशा चंदा का इकट्ठा होगा, चंदे हिसाब होगा, कोई मतलब के रखे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने पैसे से आपको खाने हैं। अगर 100 गुना चंदा देने ऐसे से आपको खाना खाना है कि क्या असं इतनी मेहनत करने, इतनी मजदूरी करने, सानू इतना अच्छा खाना खाने की तौफीक नहीं है, असं ब्रेड ही खाने ने, असं घर दियाँ बासी रोटी खाने ने, कम से कम अगर महीने च दिन असं हीटे करने, अपना खाना खुद करने, साढ़े पैसे किसी नहीं संभाल करने, ना असं देने हुकूमत को, ना असं हुकूमत लैने। सिर्फ असं एक मतलब मिशन बनाया कि असं कट्ठियां बहने गलबात करनी है, एक मुलाकात का मौका हो जाता है,
आपे मशीन लगी है ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕरेंगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਕੀਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ताकि मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ फिर सवाल पूछ सकता हूँ थैंक यू वेरी मच आयो वेलकम मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि बेग साहब ने जो बात की है लहदा जो हम मीटिंग बुलाई, ये लहदा मीटिंग नहीं है, ये हमारी महाना मीटिंग है। उनको भी बुलाया था, 2-4 लोग हैं हमारे जो मुतफिक नहीं थे, वो नहीं आए, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेग साहब ने उसी की वजाहत की है, आगे मास्टर साहब ने भी, क्योंकि हमारा मकसद नून लीग का आगे पैगाम फैलाना है। या ये नहीं है कि 3-4 बंदे या कोई बरादरी सिस्टम समझते हैं कि जी ये हमारी बरादरी है, ये इसमें ये लोग होने चाहिए, ये लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2-3 लोग हैं जो सिर्फ अपने बरादरी के लोगों को ही आगे लाना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि बरादरी यहाँ कोई नहीं है, तो सिर्फ नून लीग के मेंबर हैं सारे। और बेग साहब ने उसी को बात को आगे बढ़ाया और मास्टर साहब ने भी, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई। हमने सबको ओपन कहा था कि आप सब आए। अब इसमें हमारे साथ जो नोटिफिकेशन वाले लोग हैं वो 15-16 लोग हमारे साथ हैं, और 3-4 लोग ऐसे हैं सिर्फ जो दूसरी तरफ है। तो वो अब 3-4 लोगों को हमें तो नहीं चला सकते ना, हमने सब ने मिलके फैसला करना है। जैसे बेग साहब ने बोला है और मास्टर साहब ने बोला है कि हमारा मकसद ये है कि 3-4 लोगों का फैसला नहीं चलेगा, बल्कि सब जितने लोग हैं मुतफिक, अगर यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप लोग आए हुए हैं, तो आपकी बात सुननी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर कहते हैं 14 अगस्त को ऐसे प्रोग्राम होना है या 28 मई का हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था, हमने फैसला किया था कि सिर्फ नून लीग के लोग होंगे और कोई नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इधर जो बैठ के रेडियो पे बैठ के गालियाँ लगा रहे होते हैं बैठ के अपनी पार्टी जितरान को, तो उनको भी बुलाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। हम क्यों हम पैसे हम ऐसे तो नहीं कमा रहे हैं, हम भी बड़ी मेहनत से कमाते हैं। ये नहीं है कि हम उनको लोगों को भी रोटियां खिलाएं जो हमारे लीडरान को रेडियो बैठ के गालियां लगा रहे होते हैं। तो इसलिए ये मेन अखिलाफ ये रहा है उनके साथ, तो इसलिए आज मीटिंग बुलाई है। अब एडी भट्ट साहब हैं, थोड़ी सी ये भी बात करेंगे। जी भट्ट साहब सारा मौका اشرح لي صدري ويسر لي امري يفتح قولي لكم जो कोई मौसम में बात करूँगा, मैं भी 30-35 साल से मौसम के साथ मेरे मदर सदीक साहब थे, उनके साथ मेरा भी था। मैं आज भी ये हमारे लोग बैठे हुए, मैंने कोशिश की है कि इकट्ठे होना, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं थक गया, मेरे को हिम्मत नहीं है, मैं इनको बता रहा हूँ, मेरी कोई हिम्मत नहीं है। मैंने अपने ये ज़मीर को ख़त्म करके ना, मैं इज्जतदारी जिंदगी कमाई है, मैंने कोशिश किया इकट्ठे हों, लेकिन मैं थक गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि इकट्ठे सारे इकट्ठे माशा मैं वेलकम करता हूँ, कहीं नहीं तेरे माशा आए। तो मैं अभी तक मेरी कोशिश यही है कि हम जो करें इकट्ठे होकर करें। ठीक है, ये छोड़ो, तो आज मैंने उन्होंने कहा यार आप 5-6 आदमी आएंगे, वहाँ जा इकट्ठे होंगे, आप आएंगे। मैं कुछ 1.5 घंटा बात 45 मिनट मैंने बात की है उससे रूमी साहब से, और वो मुझे कहते हैं जी बरिस्टर साहब ये कह रहे हैं, और मैं बरिस्टर को छोड़ो यार, बरिस्टर क्या वो थक जाएगा, एक दिन आएगा। मैंने कहा बरिस्टर कहेगा जाओ खुदा के लिए मुझे छोड़ो, तो क्यों तंग कर रहे हो, बरिस्टर मेरा क्या करे, उसकी वैल्यू क्या है बेचारे, इसको भी पता है। मैं आखिर कोई मैंने कहा उसे छोड़ो, वो एक दिन आएगा, वो कहेगा खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो, या मैं तोबा कर रहा थक गया हूँ। अब बात पता की है, मिसाल है ना कि आटा गूंथती हिलती क्यों है, बात सिर्फ इतनी है हम में, और कोई बात है ही नहीं। तो मैं तो वहाँ पे मेरा मकसद ये है कि हम इकट्ठे चलें। आज तक मुस्लिम लीग ये मुझे 35 साल हो गए, मुझे 2 नहीं करने दिया, हमने किसी डिक्टेटर को आने दिया। ये बहुत स्ट्रांग है यहाँ,
आज भी शान से। लेकिन ये जो दो बने ये पहली दफा हो रहा है मेरी जिंदगी में। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि ये हम इकट्ठे हो जाए सारे, तो मेरी कोशिश होगी। बाकी मैं हमारे नए चेहरे हैं, मैं वेलकम करता हूँ, मैं मुझसे बात करता हूँ बस कि मेरी आज भी कोशिश यही होगी कि हम इकट्ठे हो जाए। लेकिन दूसरी बात यह है, मैं थक गया हूँ। मैं इज्जत मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। मैं ना उधर ना इधर बस मैं इतना कह सकता हूँ। इन खुदा मुझे हिम्मत दे, मैं कोशिश यही करता हूँ। जिंदाबाद। जी भाट साहब बहुत शुक्रिया। भाट साहब को मैं भी देख रहा हूँ, जिन्होंने जितना वाली तावन किया है वैसे तावन किया है, ये मैं 30 साल से देख रहा हूँ। ये नजीर साहब चौधर साहब 35 साल 30-35 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और खड़े हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरा नाम नजीर हसन चौधर। मैं तकरीबन वो तो दस दी था इन्होंने जो जनरल सैकटरी साहब मोहम्मद आसिफ साहब ने कि जिन्हें जे सानू इहदे विच हो गया असीं इंशाल्लाह इहदे नाल मुस्लिम लीग नून दे नाल खड़े हैं और जियालियां की तरह खड़े हैं। इंशाल्लाह जेड़ा नसदा है वो नस जावे। असी वो पिछे भी एक प्रोग्राम होया सी, ओहदे च भी यही प्रोग्राम गया सी, वो चलदा गया सी, एक्स उत्ते भी चलदा रहा सी। बड़ा चेर शहजाद साहब ने लाया ਸੀ ना कि मैं कहा जी असी ਇਹਦੇ ਦੀ शुरू हुई सी साडी आगाज होया सी, ਇਹਦੇ ਦੀ इंतहा होएगी, ਇਹਦੇ ਦੀ इख्तिताम होगा सारा। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। मगर वो फिर 2-3 अनासर ने उन्होंने जेड़े 2-3 आदमी ने जेड़े बिच शैतानी करते हैं, वो फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो साइड करते हैं। उन्होंने कुछ साडी मीटिंग होती है, वो बाद जदों दी उनकी वायलेशन कर देंगे ने, अगे जाके फिर उसको सही नहीं पेश करते। जिस बंदे असीं कहने साडा मास्टर साहब ने वजाहत की उन्होंने कि यह बंदे मीटिंग के विच साडी च नहीं आने चाहिए, और उन्होंने फिर बुलाते हैं कहते जी ये रेडियो के राजा गफूर अफजल साहब के रेडियो ते ऐलान किया गया कि सारे आम दावत कि कोई बंदा आ सकता है। मैं क्या जिन्होंने तुम इनवाइट नहीं करना ना वो बंदे थोड़े को कौन ही आना, जी थोड़ी मखसूस बंद कमरे थोड़ी मीटिंग होती है ना वो कोई जो बंदा वो ही आता जिन्होंने तुम मदो किया होंगे, बाहर वाला बंदा कदे नहीं आएगा थोड़ा उसके तुम आम आके कहते हो जी तुम आ जाओ, या कोई भी आ सकता नहीं आएगा कोई, जिन्हें कि तुम उन्होंने बुलाओगे नहीं या उन्होंने कोई दावतनामा नहीं भेजोगे। पर असी उन्होंने कोशिश की है, अज तक लगे रहे हैं। साइड वाले भी उन्होंने आख्या 3 बंदे ने जेड़े दरमी दे वो हिसाब देंगे असी जनाब ए बंदे 3 असी अपनी पार्टी लै चलनी है, असी एक मसलन एक कौम नूं लैके चलना चाहते हैं। असी कहनी ये हर बंदा चलेगा, ये हर बंदे की पार्टी है, ना मेरी कल्ले दी है, ना सुल्तान साहब की, ना राज साहब की, ना साडे जेड़े बड़े बैठे इन्हां दी है, सिर्फ सारे की पार्टी है और सारे नूं रल मिल के लैके चलांगे। असी मिनिस्टर साहब ने ठीक है उन्होंने जरा सी उन्होंने पार्टी तश्कील दी है बनाने वाले सागदार साहब ने, हूँ ये नहीं कि वो किधर बैठे ने उन्होंने नहीं पता कि इतने किहड़े मसले ने या की हिसाब है या किस तरह की पार्टी में लैके चलना है। मगर वो उत्थे वाला हिसाब से झंग पिछों लेते हैं जी असी मिनिस्टर साहब को भेजना जी, तुम मिनिस्टर साहब को की भेजना है, या तुहाडी या मियाँ साहब तुहाडे चंदे की जरूरत होती है, थोड़ा जिहा छोटा जिहा चंदा कर तुहाडे चंदे की उन्होंने जरूरत ही नहीं होती। चंदा चुंदा तुहानूं कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुसीं उन्होंने टाइम लाया करके तुसीं जियाले बनते हो काम करते हो वास्ते। असीं जिहड़ा प्रोग्राम रखिया अज 14 अगस्त वास्ते कीता है, इंशाअल्लाह जिहड़ा अज इत्थे डिसाइड होगा सारे जिन्ने भाई आए ने साडे इन्हां सारिआं नूं आके जो ये कहणगे उस तरह का असीं प्रोग्राम करांगे। उस तरह का प्रोग्राम होगा 14 अगस्त अंबासी पाकिस्तान च असीं जावांगे, जिहड़ा छोटा पाकिस्तान है उत्थे जाके असीं प्रोग्राम करांगे। उस दी बाद फिर असी जेडे साडे मेंबरान ने सारे असी लैके इत्थे आ जाएंगे, इत्थे आके फिर असी अपना सैलीब्रेट करांगे, केक कटांगे, जो साडे प्रोग्राम होएगा वो असी लैके चलांगे। बस है भी जनाब जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद। कुछ दोस्त नया है वो सोचते होंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी सोचते हाल पता सारी का। लेकिन फिर भी मैं ये मौजम साहब बैठे हुए हैं, ये नए तो नहीं है पुराने हो गए आप हमारे साथ, तो कुछ डॉक्टर साहब सानू खुश है कि साडी डॉक्टर बैठे तो बड़े अफसर ग्रुप के बंदे हैं बोल जैसा कि लास्ट में करीम अम्मा बात फाउल बिल्लाह में से मैंने आपको सुना देख सब सुना माशाल्लाह आपका आप बिस्मिल करें हम आपके साथ हैं। तो बेहतर तो ये है दुनिया का मतलब ये है कि दोनों का पीपल फादर पीपल
बट जो बंदे हमारे सामने नहीं हो जाते तो आप उनको बिल्कुल काम में जो आना चाहें उनको वेलकम करें, ताकि हम ज़्यादा तादाद में हम ताकि कोई काम डिसीजन करें जो अच्छा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जी क्या साहब चलो थोड़ा सा बोलो पूछेगा चार साहब भी आते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकत किसी भी तंजीम की एक संतरें अफराद नाल होंदी है ते मेजॉरिटी जिहड़ी है वो एक रोशनी की लामत है। 2 दफा पिछली मीटिंग अटेंड की है लेकिन उत्थे डिसाइड 3-4 लोगों ने किया। साढ़े लोगों ने काफ़ी शोर पाया, रुला पाया, लेकिन इसके बावजूद कोई गल इन्होंने सुनी नहीं कि फैसला उन्होंने होना ही ते मैं समझा कि जो कोई बेग साहब ने स्टैंड लिया है या मास्टर साहब ने लिया है कि एक अच्छा स्टैंड है, तुम मजबूत हो तो 4 लोग कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ ਤੁਹਾਡੀ है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ बहुत शुक्रिया इशराक साहब। वैसे हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि 3-4 लोगों से तो पार्टी नहीं बनती ना ही फैसले होते हैं। इससे पहले भी हम बार बार कहते रहे हैं कि आप लोग ऐसे आटदर्मी ना करें, और ये अजमा में बड़ी मुश्किल, फिर भी हम लोगों ने दावत दी थी। आज ये नहीं है कि दावत नहीं दी। हमारे साथ कुछ नए दोस्त भी बैठे हुए हैं, अदील शहजाद साहब, हमजाद शरफ साहब। ये सब कुछ बताएं, बोलेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया। और बाद में अभी तक तो मुझे समझ आई है, सारे भाई कह रहे हैं कि उसका मतलब जो है ना जी मतलब हमारा माइंड यही है कि हमको इकट्ठे होकर चलना चाहिए। आप लोग इनवाइट कर रहे हैं तो हम लोग मतलब आप इनवाइट कुछ लोगों को आज भी इनवाइट किया होगा तो उधर की वजह से कोई बहाना करके वो नहीं आज तक अटेंड नहीं कर सकते मीटिंग, जो कुछ अपने भी नहीं कर सके, कुछ मतलब जो आपके जो भी है पार्टी वाले अपोजिट वाले को भी नहीं आ सकते। लेकिन यही है कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये गैदरिंग हो रही है, मंथली आप लोग गैदरिंग कर रहे हैं, मुल्क से कितनी दूर है प्रदेश में आके भी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इधर भी हम सारे भाई आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, कोई और किसी को मसला हो आपस में शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस ये है। आप साहब खुश करेंगे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और 1-2 पॉइंट है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब लोग जो है इधर अपनी तरफ से सब नॉन लीग है, एक आदमी या चाहे वो नॉन लीग ही है, अगर कोई इधर कोई कमी पेशी आपको नजर आती है तो आप लोग बता सकते हैं इसी वक्त कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ से आप चले जाते हैं, जाके आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं भाई ये है, और तो वहाँ जी पिछली दफा एक ने किया था जी यहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, ठीक है पीछे नहीं लगा होगा लेकिन टेबल पे उसकी नजर नहीं पड़ी उस आदमी के जिसने किया है। यहाँ 20 झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। एक्चुअली हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का झंडा है तो हम हैं। अगर पीछे नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, हम तो छोटे बच्चे नहीं हैं। हम सब लोग जो है वाक्सन मेंस का भी है, वाक्सन छोटे बच्चे नहीं हैं जो हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें भी आपने झंडे नहीं लगाए, आपने ये। 1-2 आदमी शैतान है, अगर आप चाहते हैं कि हम सब इधर इकट्ठे हो तो शैतान को बीच में से निकाल दे। बस यही मेरा एक मौका। ओके जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया। ये और कोई बोलना चाहिए? कोई मशवरा कोई देना चाहता है जी बिल्कुल। तकरीबन जितने भी मेहमान यहाँ से शरीफ फरमा हैं उन्होंने अपने खिताब में, तकरीर में, बातों में सबसे पहले तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में अपनी फेथफुली वफादारी का इजहार किया है। लेकिन 2 बातें मैंने नोट की हैं कि एक तो अपने रायकूर साहब, आसफ साहब ने कहा था कि जी वो टेलीविज़न के ऊपर या रेडियो के ऊपर या मीडिया के ऊपर अखबारात में, मुझे नहीं पता सही बात कि कहाँ पर, वो हमारे जो रहनुमा हैं जिनकी मुस्लिम लीग नून के लिए हम जब आपने ये इज्तिमा किया है तो वो नाज़ेबा बातें करते हैं।
तो ये बात अगर सच है तो ये आपको तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के वफादार हैं। तो दूसरी बात, भाई साहब ने ये नहीं बताया कि उनको क्या एतराज़ है। ये तो राजपूत साहब ने बता दिया कि हमें उनकी ये बात नागवार गुजरी है, पसंद नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, राजा गफूर साहब बैठे हैं, गोंदल साहब बैठे हैं, ये काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर करते हैं। मैं किसी का नौकर नहीं, मेरा शौक़ है पाकिस्तान कम्युनिटी और उर्दू से मुझे मोहब्बत है। ये आप बताएं कि उनको आपके ऊपर क्या एतराज़ है। आपने तो बता दिए उनको आपके ऊपर क्या है। आपने दावत दी, हर मुकर्रर ने यही बात बताई है कि हमने बार बार उन्हें दावत दी है आप आएँ, और भट्ट साहब ने तो हाथ जोड़कर माफ़ी की शक्ल में इल्तिजा की है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। सिर्फ आप एक आधा नुक्ता ये बता दें कि उनको आपके साथ ना मिलकर बैठने का जवाब क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं। ये सिर्फ हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान से हैं। मैं पाकिस्तान से 55 वर्ष पहले बाई रोड 16 दिन में यहाँ आया, आप भी आए, यकूब साल पुराने आदमी जितने भी हैं। हम पाकिस्तान को भूल नहीं सकते। हमारे जज्बात वहाँ की सियासी पार्टियों के साथ बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे भाइयों से होते हैं। लेकिन हम किसी के पेड़ या फार्म भरकर उनके बाकायदा कारकुन नहीं, जिस तरह आपके जिस्म में नून का खून दौड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना। मैंने सोचा कि बहुत लंबी हो, शॉर्ट जवाब दूंगा आपको। जो एतराज़ इनको हैं हमसे, उनसे पूछें। हमें सिर्फ ये पता है कि पिछली बार जो उन्होंने काम किया था उसमें हमें बहुत किसी के PTI के बंदे नहीं आने चाहिए, पीपल पार्टी के बंदे नहीं आने चाहिए, कास्ट के बंदे नहीं आने चाहिए, इन्हें हमें वोट नहीं देने। वो अपनी पार्टी में पक्के हैं। हम नहीं चाहते कि खाना ऐसे में खिलाएँ तो आप ऐसे में सब गए जो हमारे नहीं हैं। हम कैसे कि नूर करने जाएगा ना से एक मसला है। दूसरा पाकिस्तान शासन बात बता दी है कि पिछली मीटिंग में उन्होंने क्या किया था। ज़्यादा हम मज़ीद तफसील में नहीं जान चाहते, हम उनके साथ मुखालफत नहीं करना चाहते। वो हमारे दोस्त है, वो हमारे मुस्लिम भाई है। अगर वो आना चाहते हैं वो सवाल का कोई और सवाल जवाब नहीं होता कि उससे हमें पसंद करने, अगर वो आते हैं घर का। थैंक यू। जबरदस्त जी, सुन लिया आपने, सबने सुन लिया। ठीक होगी बात, मौसा आपने क्लियर कर दिया। मैं इसका खड़ा होकर बोले हाथ में बोल। जी मेयर साहब ने तो सवाल किया और उसका जवाब दिया है इन्होंने, मस्टर साहब ने। मसला ये नहीं है, मसला वही है। वो है 3-4 लोग, उन्होंने घर में एक दफ्तर बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी मर्जी चलेगी जो भी है। ये मसला असल ये मसला है। हम कहते हैं जो मुश्तरक का फैसला हो वो होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 3-4 लोग बैठ के जी पिछली दफा अगर हमने फैसला किया कि हमने सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर है उनको बुलाना है, ना कि वो पीपल्स पार्टी ठीक है, दूसरी पार्टी अपनी अपनी पार्टी ठीक है, हम वो पाकिस्तानी है सारे, हम उनका एहतराम करते हैं। ये नहीं है कि हमें कोई दुश्मनी है उनके साथ, कोई इंडिया तो नहीं है वो। तो ये है कि हम चाहते हैं अगर हम अपने फंड लगा रहे हैं तो हम अपने लोगों पे लगाएं। खाना खाने को हमने अपने पार्टी का नाम आगे रखना है लोगों के, और जो हम फंड इकट्ठा करते हैं, अपने चंदा इकट्ठा करते हैं, हम अपने लोगों को खाना खिलाएं, अपने सपोर्टर को खाना खिलाएं, ना कि दूसरों को खिलाएं। तो हमें पता है इन्होंने हमें वोट नहीं देना, हमें ना ही हमें सपोर्ट करना है इन्होंने, बल्कि हो सकता है बाहर जाके हमें गालियाँ निकालें कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए, फला लोगों के साथ बैठे हुए। ये मसला है। तो अगला प्रोग्राम हमने करना है, आप थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो बातें होगी, ये वैसे हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था, तो फिर भी हमने अब करना है यौम आज़ादी के बारे में अगला प्रोग्राम। क्योंकि मीटिंग हमारी कोशिश होती है महीने में एक हो, दो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, फिर हर हफ्ते बुलाएं हमको। तो अगर आप मीटिंग वैसे तो रखी हुई है, पहला जो संडे है, क्योंकि अब 14 अगस्त आ रहा है, तो हम कोशिश है कि अगली मीटिंग हमारी 14 अगस्त को हम 14 अगस्त भी बनाएं, केक भी काटें। तो ये अब हमारे जो सरप्रस्ती वाले हैं बेग साहब थोड़ा बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में कि कैसे करना है। 14 ये बनता है 14 अगस्त बुध को, बुध को शाम में इकट्ठे होंगे। हाँ, बुध को शाम को इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। तो ये हाँ जी, मेरा बुध ही बनता है, आपने देखा क्या काम चेक कर लो। 7 बजे टाइम होगा, 7 बजे ठीक है, 1 घंटा 14 अगस्त दिन को जाना है। 14 को बनता
नहीं ट्यूसडे तो अगली मीटिंग जो है ना वो ट्यूसडे को होगी। और आप थोड़ा सा ब्रेक साथ इस बारे में बताएंगे कैसे सलाह मशवरा करते हैं किस किस को बुलाना है और प्रोग्राम मीटिंग भी है तो बनाना मीटिंग उसी दिन पहले मीटिंग में उधर जाएंगे मैसी में और फिर इधर बात करेंगे। ये नितिन साहब बहुत शुक्रिया नजीम साहब बड़े अच्छे हमारे सपोर्ट में रखना चाहिए क्योंकि वो बंदे बुद्ध नहीं आवेंगे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, हमने यहाँ मिल के जो प्रोग्राम बनाए हैं उसके मतलब ये है कि हम 14 अगस्त का जो दिन है वो हम चाहते हैं पहले अम्बेसी में जाया जाए और अम्बेसी में तकरीब खत्म होने के बाद फिर अपना प्रोग्राम इसी जगह पे किया जाए। और यहाँ थोड़ी आज मेसरों की जो यहाँ पे आप अल्लाह के फजल करम 50 आदमी आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम यहीं पे करेंगे प्रोग्राम। और आप सबको जैसे ही बताया कि 14 अगस्त जुमेरात का दिन बनता इंशाअल्लाह ताला हम सब यहाँ आएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।